देखिए बच्चों, इसमें ग प्रश्न है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया गया है कि दो हमारे पास क्या है, घन है, ये घन इस तरह से घन है, एक और घन है, ये दो हमारे पास घन है। अब इस दोनों का प्रत्येक का घन, इस घन पहले घन या दूसरे घन, इन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ क्या बनाया जाता है बेटा, घनाभ इस तरह से, ये हो जाता है घनाभ हमारे पास, ये घनाभ। कह रहा है इसकी जो इसका जो हमारा आयतन है घन का, इस प्रत्येक घन का आयतन दोनों का वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो लिखते हैं घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन भी बराबर हो जाएगा, घन का आयतन होता है बेटा, दिया गया कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, हम जानते हैं घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। तो यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं सूत्र से, सूत्र से घन का आयतन, आयतन भी बराबर होता है भुजा क्यूब। तो हम एक्स क्यूब मान लेते हैं। अब इसमें घन में प्रत्येक भुजाएं, इसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे हमने बताया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। किसमें भैया, घन में। घनाभ में क्या होता है, घनाभ में, घनाभ, घनाभ में क्या होता है, लंबाई लंबाई का दो गुना हो जाता है, बस चौड़ाई और ऊंचाई दोनों बराबर होता है। लंबाई क्या हो जाता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का दो गुना हो जाता है इन दोनों का। तो यहाँ 2l हो जाता है, मतलब दो गुना हो जाता है। इससे तो ध्यान रहिए, यहाँ हो जाता है, इसकी वैल्यू हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे कर लेते हैं इसको क्यूब। तो यहाँ पे एक्स बराबर हो जाएगा घनमूल 64 हो जाएगा, और घनमूल 64 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये किसका है, 4 का है। तो 4 चौका 16 चौका 64, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा आपका 4। तो हम इसको 4 लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हम पूरा माने हैं 4, तो मतलब ये टोटल हमारा क्या आ जाएगा, एक्स का जो भुजा, एक भुजा है, मतलब घन की एक भुजा, घन की एक भुजा का जो मान है भाई वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो हम निकालते हैं घनाभ। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, पढ़े हैं आप लोग फार्मूला में, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई गुणित लंबाई, ये फार्मूला होता है आप लोगों का। तो हम इसमें हम बताते हैं कि ये जो लंबाई, मान लीजिए चौड़ाई है, चौड़ाई भी कितना दिया है भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले चौड़ाई हमें कितना है, 4 है, और इसमें ऊंचाई भी 4 है आपका। लंबाई यहाँ पे हमने 4 लिखा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, बराबर होता है। और इन दोनों का घन, अब ये दोनों को, ये इसका ये भी 4 है, ये भी 4 है, अब इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, लंबाई हमारे पास कितना हो जाएगा, 8। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, पुट कर देते हैं। तो 2 एल की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं 8 इंटू बी की वैल्यू कितना हमारे पास 4 है, प्लस बी की वैल्यू कितना है 4 इंटू एल की वैल्यू, सॉरी एच की वैल्यू कितना है, 4 ही है, एच की वैल्यू फिर 4 है, एल की वैल्यू 8 है। तो इन दोनों गुणा करेंगे, 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16, फिर 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 32 32 64 में 16 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर बेटा।